से बैठना पड़ेगा। तो गैस जब हमारे पास ख़त्म हो गई तो उस वक्त में रिचार्ज का हमको मालूम भी हुआ, तब वीकेंड था, वीकेंड पे हम नहीं कर पा रहे थे। फिर जहाँ पर कराना था वो दुकान उस दिन बंद थी, पता नहीं क्या इश्यू हो गया था। बहरहाल वी वेंट थ्रू दैट फेज एंड देन वी लर्न के दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो ऐसे चीज़ें होती हैं। तो ऐसे टाइम्स के लिए आपको एक लोकल बंदा हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो पहले इसने सारी चीज़ें किए हुए हों, वो आपके टच में रहना चाहिए। हमारे पास भी थे, लेकिन उस वक़्त में ऐसा हो गया था कि वो लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, वो लोग हमको सही से टाइम पे एडवाइस नहीं दे पाए। तो जब हमको पता चले, हम लोग सोचे कि ये चीज़ें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में हमको क्या करना है। तो यू शुड हैव सम फ्रेंड्स हु कैन कंटिन्यूअली हेल्प यू ड्यूरिंग दोज टाइम्स। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पॉन्ड का नज़ारा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत बड़े एक्सपेंसिव एरिया पे जो है ना पब्लिक पार्क्स हैं, और हर एरिया में आपको देखे सेफ़ इंतज़ाम रहता, झूले वगैरह रहते। जो स्ट्रीट है क़रीब में यहाँ पर, वो कोवेंट्री रोड है, तो जिस पे जाने सारी हमारी देसी ग्रॉसरीज़ की दुकानें हैं और मिठाई की दुकानें हैं, और बहुत सारे 24/7 वाले ग्रॉसरी शॉप्स हैं। एकोमोडेशन के लिए भी जैसे मैंने बताया कि इतनी चीज़ें रहती हैं बिफोर हैंड टू गेट एन एकोमोडेशन। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू अनटिल अनलेस आपके पास एकोमोडेशन का इंतज़ाम नहीं हुआ है, आप अपनी कंट्री से ना निकलें। बिकॉज़ यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोगों को इतने मसले हुए कि अगर वो सोच के आए थे कि हम ये 2 महीने का ख़र्चा है, वो उनका 1 या 15 दिन में उनका वो ख़र्चा ख़त्म हो गया। बिकॉज़ दे थॉट कि यहाँ आके हम घर ढूँढ लेंगे, लेकिन एयरबीएनबी पे रह के उनको महंगा पड़ गया। तो ऐसी सूरत में जो है ना प्रॉब्लम्स हो जाते। तो आप बेहतर रहता कि जब तक आपका वहाँ एकोमोडेशन का इंतज़ाम नहीं हुआ, आप नहीं निकलिए। और जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे स्टूडेंट्स का मैं बोल दूँ, तो जहाँ स्टूडेंट्स है तो अपनी यूनिवर्सिटी से क़रीब के जो है एरिया में आप घर लेना ज़्यादा मुनासिब रहता, टू सेव ऑन टाइम, ऑन ट्रैवल, और पैसे भी लगते उसमें, फिर आपके जैसे पास वगैरह बनाना पड़ता करता। इफ़ एट ऑल इट्स कंफर्टेबल आपके लिए, जैसा क्योंकि यू हैव टू लुक फॉर अनदर थिंग इज़ इनकम सोर्स। बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग ये सोच के आते हैं कि यहाँ हम आके कमा लेंगे और अपनी फ़ीस भर लेंगे। भाई, तो पहले ऐसा होता था, अब काफ़ी व्लॉगर्स भी आप देखना चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि आप जो भी कंट्री को जा रहे हैं, आजकल माशाल्लाह यूट्यूब इज़ अ गुड सोर्स वेयर यू कैन लर्न अबाउट अ कंट्री थ्रू द व्लॉगर्स। लोकल व्लॉगर्स के लेटेस्ट वीडियोज़ आप देखिए तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता चलती। तो पहले ऐसा होता था कि लोग मैनेज कर लेते थे, लेकिन बिकॉज़ ऑफ द पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो यहाँ पर भी लोगों को आदत हो गई, जो काम ऑनलाइन होता तो उसको हम क्यों जो है और ज़्यादा पैसा दे के काम कराना। तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एक्सेप्ट दोज लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स है, और जो काम बग़ैर इंसान के नहीं हो सकते, जैसा ऊबर ईट्स है, ऊबर कैब्स है, डिलीवरी के कंपनीज़ है। तो ये सारे काम जो है आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाते। लेकिन फिर भी उसमें भी ऐसा है, मालूम, वेयर हाउस वर्कर्स है, जैसे वो लोग कहते हैं कि हम सोच के तो चले गए थे लेकिन हमको फिर काम नहीं मिला बिकॉज इट्स फुल नाउ। तो स्पेशली बिकॉज ऑफ पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन, तो लोग जितने तादाद में एक साथ आए ना, जो नंबर्स हैव कम टुगेदर, तो अभी फिल हो गए। तो अभी सिचुएशन थोड़ा सा टाइट है, लेकिन वही चीज़ है कि आप लोग आके अपना स्ट्रगल पीरियड को अच्छे से गुजार सके, ऐसा आप लोग इंतज़ाम करके आना, परेशान नहीं होना यहाँ आके। तो ये सिचुएशन है, यू हैव टू बी रेडी विद ऑल द हार्डशिप्स। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करते थे और यहाँ आके आपको ज़्यादा काम करना पड़ा। यू हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन डू टू मेंटेन योर लाइफ हियर। आपकी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए एक तकरीबन अपने का, खाने का, पीने का और कंफर्टेबली ज़िंदगी गुजारने के लिए 1 लाख रुपए का तो ख़र्चा महीने का आ जाता है फ़िल वक्त, आज के हिसाब से 2022 में जो है ये चीज़ है। तो अभी पता नहीं 23 में कैसा रहेगी और आगे होने कैसा जो है हालात बनेंगे। सबसे बड़ा मसला तो यही हो गया सिर्फ गैस की वजह से, बिकॉज़ ऑफ द यूक्रेन का और रशिया का जो मामला चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज़ में मसला हुआ है फ्यूल का। अदरवाइज़ थिंग्स वर अ बिट बेटर। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके थोड़ा मुश्किल हो गया, अदरवाइज़ ये चीज़ है। और बताऊं कि अगर आपके पास ड्राइविंग की स्किल है
और अगर आप कार जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा यहाँ पर, स्पेशली व्हेन यू मूविंग फ्रॉम योर ओन कंट्री। तो चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री चले जाएँ, चाहे आप यूएस भी चले जाएँ, चाहे आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे इल्म है तो ये स्किल आपके लिए बहुत मददगार रहेगी। यानी यू शुड बी एबल टू अफोर्ड अ कार, बिकॉज यहाँ पर बेसिक नीड है वो, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नीड हियर। तो आप उसका इंतज़ाम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता, बिकॉज यू कैन गेट गुड जॉब्स एज वेल। आप अगर कार वाले हैं और आपके पास लाइसेंस है तो आपको जॉब्स भी अच्छे मिलेंगे। हेल्थ केयर में भी है, इवन एनएचएस में भी है। जैसे अगर फिजियोथेरेपिस्ट भी है आप, तो एक अगर आप कार वाले हैं तो आपको कम्युनिटी सर्विस में आपको जो है मदद मिल सकती। और आप फिर जो है अगर जनरल और जॉब्स करना है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, दे कांट गो फॉर फुल टाइम जॉब्स, दे हैव टू गो फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जो है आपको फिर और जॉब्स करना पड़ता। तो और जॉब्स में जैसे कि आप अगर स्टेशनरी जॉब्स है, यानी कि जहाँ जाके करना है, तो वो तो सुपरमार्केट्स में है, शॉप्स में है, ऐसी जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटिव में होंगे। लेकिन अदरवाइज द मैक्सिमम जॉब्स अवेलेबल राइट नाउ आर ऊबर ईट्स और डिलीवरी पीपल। एंड यंग पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे, तो दे नीड पीपल टू सर्व देयर ओल्डर पॉपुलेशन हियर। तो चाहे वो यूके हो जाए, चाहे जर्मनी हो जाए, इटली हो जाए, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये किस्म के काम करने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इफ़ देर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू न्यू कंट्रीज़, एक्सप्लोर न्यू कंट्रीज़ एंड डू अ गुड जॉब इन द सेंस ऑफ, एक बड़ा मसला ये रहता स्टडीज़ का कि आप पढ़ने ही आ रहे हैं। कई लोग होते हैं कि पढ़ने के लिए आना एक उनके लिए रास्ता होता है, लेकिन अगर रियली यू आर कमिंग, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ आर लाइक फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड है, आप एंजॉय करेंगे अपने कॉलेज को जाना पढ़ना, तो प्लीज़ एंजॉय दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कमा रहे हैं और कमाने की परेशानी में लगे हुए, नहीं, गो एंड स्टडी वेल एज वेल, बिकॉज यहाँ पर जो असाइनमेंट्स होते माशाल्लाह रहते, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, इट्स नॉट ईजी। तो ये भी दिमाग बना के आइए कि थोड़ा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जॉब भी करना है, पढ़ना भी है, तो यू हैव टू मैनेज ऑल दैट। पीएसडब्ल्यू आपको तभी मिलेगा जब अगर आप अपने असाइनमेंट्स कर पाओ टाइम पे के अलावा आप पास भी होना है, अटेंडेंस भी मैनेज करना है। ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको सस्ते में एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन दे हैव अ गुड स्टैंडर्ड हियर, दे वांट टू सी योर अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस अगर सही नहीं रही तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा, और तो उसमें जो है ना आप लोगों की सेफ्टी नहीं रहती। तो आप लोग पढ़ने की नीयत भी रखो, अच्छा पढ़ो भी, तो आप फिर जो है ना आगे अच्छा कर सकते। और कोई पॉइंट आप लोग को चाहिए जिसकी मैं इंफॉर्मेशन दूँ? ये तो सिर्फ एक जनरल मैं एक ओवरऑल व्यू दे रही थी, तो बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये जस्ट मेरी तरफ से जितना मैं अभी याद करके बोल सकती थी वो पॉइंट्स आपके सामने रखी। तो हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट्स भूल भी गई होंगी, और हो सकता है कोई पॉइंट्स आप लोगों को उतने इम्पॉर्टेंट नहीं दिखे होंगे, लेकिन अगर दिखे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और बाकी और भी कुछ सवालात है तो आप कर सकते हैं।